तुम इस तरह से अजीब सा रिएक्शन क्यों दे रही हो? ये कौन है? दीदी ने कभी इनका नाम नहीं सुना। ये गर्ल कौन है? मैंने कभी इनके बारे में कुछ भी नहीं सुना था और ना ही कभी किसी ने मुझे बताया। ओ ये लिसा है, जंकुक की बचपन की फ्रेंड। ये दोनों एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो बचपन से ही एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। इनफैक्ट बहुत करीबी फ्रेंड्स हैं। ये बचपन से साथ थे, बस कुछ टाइम ही हुआ था लिसा बाहर चली गई थी, इसीलिए अभी आई है। लिसा, तुमने बाहर जाकर मुझसे कांटेक्ट ही नहीं किया। कैसे दोस्त हो तुम? इनफैक्ट बहुत बुरी दोस्त हो। तुम्हें मुझसे कांटेक्ट तो करना चाहिए था, पर तुम तो जाकर गुम हो गई। और तुम्हें पता तो है ना, मैं सिंगर बनने गई थी। और अब तुम्हें पता है मैं बहुत फेमस सिंगर हूँ थाईलैंड की। इसीलिए मुझे तुमसे कांटेक्ट तोड़ना पड़ा। मेरे मैनेजर काफ़ी स्ट्रिक्ट है ना, वरना तुम्हें तो पता है आइडल्स के साथ क्या होता है, उनकी रूमर्स बन जाते हैं, बस इसीलिए। ठीक है, मैं समझता हूँ। अच्छा हुआ कि तुम आ गई हो। अब मैं तुमसे ढेर सारी बातें करूँगा। इनफैक्ट मुझे तुम्हें बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ बदल गया है। ओ लिसा, लिसा तुम कब आई? अच्छा हुआ कि तुम आ गई। अंकल मैं बस अभी आई हूँ, आज ही इनफैक्ट आई हूँ और डायरेक्ट आप लोगों के घर आई हूँ। और यो मैं आप लोगों से मिलना भी तो चाहती थी। हाँ मुझे याद है, तुम और जेके कितने अच्छे दोस्त थे बचपन से। और तुम लोग क्या कहते थे, जब हम बड़े हो जाएंगे तो हम एक दूसरे से शादी कर लेंगे। बचपन में कितनी अजीब अजीब हरकतें करते थे। जेके हस्बैंड बन जाता था, तुम वाइफ बन जाती थी, और फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ खेला करते थे। हाँ बिल्कुल, मुझे हर एक चीज़ याद है। मैं और ये सब कुछ मैं कैसे भूल सकती हूँ, वो सच था। ओह, तो लिसा आई है। कैसी हो लिसा? इसका आना क्या ज़रूरी था? मुझे तो ये लड़की वैसे ही अच्छी नहीं लगती, बदतमीज़ सी। ज़रा भी बात करने की तमीज़ नहीं है। मैनर नाम की चीज़ नहीं है, जब देखो यो करती रहती है। वैसे कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ आंटी। आप सुनाए कैसी हैं? आप तो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई हैं। पर मुझे देखें, मैं अब आपसे ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी हूँ। सच कह रही हो ना? आप अब मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। हाँ दिख रहा है। हाँ हाँ, बहुत सुंदर दिख रही हो। जो सुंदर लग रही हो तुम। पता नहीं जेके ने इसको दोस्त क्यों बनाया, वरना इस जैसी लड़की को तो मैं घर ना घुसने दूँ। यो 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 शुगा, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? और कैसा चल रहा है तुम्हारा सिंगिंग करियर? मैंने तुम्हारा अभी तक कोई गाना नहीं सुना। यो 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 मेरा गाना बहुत जल्दी रिलीज हो जाएगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा एल्बम्स बनाए हैं, तुम जल्दी मेरे गाने सुनोगे। पर ये लड़की कौन है? ओह, ये लड़की कितनी भांजी टाइप है। यो बिल्कुल अजीब सी। इसको तो कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, और इस तरह मुंह बनाया हुआ है जिस तरह कोई 2 साल का बच्चा हो। चाइल्डिश सी। कौन है ये? आई थिंक यहाँ वर्कर होगी, काम करने वाली। लिसा तुम अपने रूम में चले जाओ, तुम थक गई होगी ना, काफ़ी लंबा सफ़र कर कर आई हो, तो तुम जाकर रेस्ट कर लो। और ते लिसा का रूम साफ करवा दो। लिसा यहीं रहेगी हमारे साथ। जी ठीक है, तेते कर देती है। लिसा मैम ने तेते को काम वाली कहा, सर्वेंट कहा, इतना कुछ कहा, पर जेके सर ने एक बार भी नहीं कहा कि तेते तो उनकी फ्रेंड है, कोई काम वाली नहीं है। इसका मतलब तेते यहाँ पर सिर्फ एक काम वाली है। तेते की हैसियत एक काम वाली है इस घर में। मैं एक सर्वेंट हूँ। हाँ तो इसमें झूठ भी क्या है, मैं एक सर्वेंट ही तो हूँ। मैं काम करती हूँ और ये लोग मुझे उसकी पेमेंट देते हैं। इससे ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं पागल थी जो सोचने लगी कि शायद मैं इनकी फैमिली का पार्ट बन गई हूँ, शायद मैं जेके सर की फ्रेंड बन गई हूँ। जेके सर, मैंने रूम साफ कर दिया है। ठीक है, थैंक यू ते। लिसा जाओ तुम अपने रूम में आराम कर लो, हम शाम में बात करेंगे। यो 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 मैं अभी जा रही हूँ अपने रूम में। और हाँ, इस बहन जी को बता दो कि मैं बहुत ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खाती। मैं कुछ चुनी चीज़ें खाती हूँ। मुझे अपनी फिगर मेंटेन करनी होगी, अपनी ब्यूटी मेंटेन करनी है। इसकी तरह नहीं ड्रम बन जाऊँ।
ठीक है लीसा मैम, आप जो कहेंगी, जिस तरह कहेंगी, दीदी आपके लिए वैसा बना देगी। शुगा, आई थिंक हमें अब काम पर जाना चाहिए, वरना काम का हर्ज हो जाएगा। और तुम तो जानते हो हमारा काम कितना सफाई वाला है। हाँ ठीक है, मैं तो कब से तैयार हूँ, बस वो लीसा आ गई थी तो उसी का वेट कर रहा था। अब वो गई है तो चलते हैं। और तुम थैंक यू सो मच लीसा के लिए रूम साफ़ करने के लिए। ये तो तेते की ड्यूटी है ना। और हाँ मैं शाम को जल्दी आ जाऊँगा और तुम अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। चीकी सर ने तेते से कहा अपना ध्यान रखना। चीकी सर बहुत अच्छे हैं। तेते, तुम ऐसे ही परेशान हो रही होगी। शायद वो अपने फ्रेंड के आने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इसलिए उन्होंने तुम्हें नोटिस नहीं किया होगा। वरना जेके सर मुझे सर्वर नहीं समझते, वो तो मुझे अपनी फ्रेंड समझते हैं और मैं उनकी फ्रेंड हूँ भी तो। तेते, तेते कहाँ हो तुम? देखो मैं जिमिना आई हूँ। ओह जिमिना मैम, आप कितने दिनों के बाद आई हैं। तेते ने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। आप कितनी बुरी हैं, आपको मेरी याद नहीं आती, इतने इतने दिनों बाद चक्कर लगाती हैं। ये भी नहीं सोचती कि तेते आपको कितना मिस कर रही होगी। इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? ओह तेते, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता है कि रोज़ रोज़ डॉक्टर्स के वहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, चेकअप करवाना पड़ता है, इसलिए मुझे रोज़ जाना पड़ता है। वो हॉस्पिटल करीब पड़ता है ना, यहाँ से जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तेते समझ गई, आप ठीक तो है ना? पर तेते को आपकी बहुत याद आती है। तेते भी आपके बेबी के साथ खेलना चाहती है। तेते का आपके बेबी बहुत पसंद है। ओह तेते, तुम खेल लेना, जब वो इस दुनिया में आएगा तो मैं तुम्हें खेलने का मौका दूंगी। पर मैं अभी यहाँ पर आई हूँ, सुना है कि वो छिपकली यहाँ पर दोबारा से आ गई है। छिपकली? कौन सी छिपकली? जमीना मैम, तेते को छिपकली से बहुत डर लगता है, आप इस छिपकली को भगा देना, तेते को बहुत डर लग रहा है। हाँ याद आया, ये वो छिपकली होगी जो तेते के बाथरूम में थी, जिसने तेते को नहाते हुए देख लिया। मैं कहती थी ना उसको मुझसे मोहब्बत हो जाएगी, देखा वो वापस आ गई, प्लीज उसको भगा दो। अरे मैं उस छिपकली की बात नहीं कर रही, इस घर में जो बड़ी सी छिपकली आई है मैं उसकी बात कर रही हूँ। मैं बड़ी सी छिपकली लीसा की बात कर रही हूँ, वो आई है ना। लीसा मैम, पर वो तो बहुत प्यारी है, आपको वो छिपकली की तरह क्यों लगी? हाँ वो आई है और अपने रूम में आराम कर रही है। क्योंकि तेते वो छिपकली की तरह ही है। तुम उसको नहीं जानती पर मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कैसे चिपक जाती है, जब देखो जेके के साथ चिपकती रहती है। पहले भी इतनी मुश्किल से मैंने उसको जेके की लाइफ से निकाला है और अब फिर मुँह उठाकर आ गई है जेके की लाइफ में। पर तुम फिक्र मत करो, मैं उसको यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं करने दूँगी। जब तक जमीना इस घर में है वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। तेते को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसा क्या है, आप उससे इस तरह क्यों कह रहे हैं, आप उसको चिपकली क्यों कह रहे हैं? तेते की समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा कि वो जेके सर से चिपकी रहती है। हाँ तुम्हें भी समझ नहीं आएगा, पर वक्त के साथ तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। बस तुमने एक बात याद रखनी है कि तुमने उससे दूर रहना है, उसकी किसी भी तरह के ट्रैप में नहीं आना। वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बहुत शातिर है, तुम्हें उससे सावधान रहना पड़ेगा, उससे खुद को संभाल कर रखना है, समझी? तीती समझ गई, तीती बहुत ज़्यादा चालाक हो गई है। अब तीती समझ गई है कि तीती को उनसे दूर रहना है, और वैसे भी तीती उनसे दूर रहेगी, वो मेरी फ्रेंड नहीं है। तीती की फ्रेंड तो सिर्फ जिमिन मैम है, सिर्फ जिमिन मैम। बिल्कुल, सिर्फ मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ और तुम्हें मेरे अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। हाँ तुम जेके पे ट्रस्ट करो, शुगा पे ट्रस्ट करो, जीन आंटी पे ट्रस्ट करो, आरएम अंकल पे ट्रस्ट करो, वो सब लोग ट्रस्ट के काबिल हैं। पर उसके अलावा किसी पे ट्रस्ट ना करना। नैनी पे भी ट्रस्ट करो, पर इस लीसा पे कभी ट्रस्ट मत करना। अगर तुम्हें लगे कि वो तुम्हें अपने ट्रैप में फंसा रही है या कोई बात कर रही है तो मुझे बताओगी, तुम मुझसे कुछ भी नहीं छुपाओगी और मैं तुम्हें उससे प्रोटेक्ट करूँगी। इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मुझे शुगा ने कॉल करके सब कुछ बता दिया था और तुम सबको उससे बचाने के लिए मुझे इस घर में आना पड़ा, और जब तक मैं यहाँ रहूँगी वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकती। ठीक है जमीना मैन, मैंने अपने जहन में सब कुछ डाल लिया है, अच्छे से बिठा लेना।
और कोई भी चीज़ छुपाना मत, जो भी चीज़ हो मुझसे आके डायरेक्टली शेयर करना, ठीक है ना? ठीक है जमीना मैम, दीदी सब समझ गई है कि आपको हर एक बात बतानी है, आपसे कुछ भी नहीं छुपाना, और टीटी आपसे कुछ भी नहीं छुपाएगी, और टीटी बहुत खुश है कि आप लोग इस घर में आ गए। जमीना मैम दीदी को उनसे इतना ज़्यादा मोहतात रहने को क्यों कह रही हैं? क्या लिसा मैम सच में ठीक नहीं है? क्या जेके सर लिसा मैम को पसंद करते हैं? आई थिंक उनका करना बनता भी है। लिसा मैम इतनी खूबसूरत हैं और वो थाईलैंड की टॉप सिंगर भी तो बनने वाली हैं, तो वो उस जैसी लड़की को चूज़ करेंगे ना। वो मुझ जैसी लड़की को चूज़ क्यों करेंगे? मैं तो डम्बू सी हूँ और गरीब भी हूँ और मैं ऑर्फन भी हूँ। मुझ में तो बहुत सारी खामियाँ हैं। जेके सर के साथ तो लिसा मैम ही सूट करेंगी। मैं ये सब कुछ क्या सोच रही थी? मैं और जेके सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं होगा और ऐसा कुछ हो भी नहीं सकता, पर मैं जमीन मैम की बातों को अपने जहन में रखूंगी। हेलो माय शुगर डैडी, हेलो माय बेबी। मैं जेके के घर पहुंच गई हूँ और बहुत जल्दी मैं उसको अपने प्यार के ट्रैप में फंसाकर उससे शादी कर लूँगी। और जब मेरी उससे शादी हो जाएगी तो उसका सारा का सारा पैसा मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा, लिसा का। यो यो लिसा, यो यो लिसा का। तो तुम्हें तब तक सब्र करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूँ, तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ, पर क्या कर सकती हूँ? मुझे यहाँ पर भी तो रहना है हमारा प्लान कामयाब करने के लिए। पर माय शुगर डैडी, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, पर मैं बहुत जल्दी अपना काम निपटा के आ जाऊँगी। बस एक बार जेके को अपने ट्रैप में फंसाना है, और उसको अपने ट्रैप में फंसाना तो बहुत आसान है। ये तो लिसा के दाएं हाथ का काम है। यो यो लिसा, सॉरी, बाएं हाथ का काम है। यो यो लिसा। मैं बहुत जल्दी जेके को अपने प्यार के ट्रैप में फंसाकर उसके सारे के सारे पैसों को अपना बनाकर अपने शुगर डैडी, अपने बेबी के पास आ जाऊंगी। फिर मैं और मेरा बेबी, हम दोनों अय्याशी करेंगे जेके के पैसों पर। उसे लगता है कि मैं सच में एक सिंगर बन गई हूँ, जबकि मुझे तो सिंगर बनने का मौका ही नहीं मिला। उन लोगों को यो यो लिसा का टैलेंट नज़र ही नहीं आया। पर कोई बात नहीं, ऐसे नहीं तो वैसे पैसे तो निकाल के रहूंगी मैं। शुगा, मुझे तुमसे एक एडवाइस चाहिए। मतलब कोई पर्सन किसी को पसंद करता है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बार उसको बता चुका हो, पर अगला पर्सन बिल्कुल मासूम हो, उसको कोई भी बात समझ ना आ रही हो, तो ऐसे पर्सन को अपने दिल की बात किस तरह बतानी चाहिए? क्या तुम्हारे पास कोई एडवाइस है? अगर है तो मुझे बताओ। ओहो, तो मामला यहाँ तक पहुँच गया। जंगकुक जी इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपनी मोहब्बत का इजहार कई बार कर चुके हैं, पर हमारी मासूम तेते को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसके दिमाग में ये प्यार मोहब्बत वाली बातें घुस ही नहीं रही। सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड केस है, और जंगकुक को मुझे इसमें एडवाइस चाहिए ताकि हमारी मासूम सी प्यारी सी तेते को जंगकुक से मोहब्बत हो जाए, या उसके दिल में जो है वो जंगकुक को बता दे। कुछ इसी किस्म की चीज़ है ना जो तुम मुझसे एडवाइस चाह रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और टी स्टोरी में कहाँ से आ गए? वो तो बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम सब लोग इस तरह गलत क्यों सोचते हो? हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। हाँ 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 जनाब, हम सब तो अंधे हैं, हमें कहाँ नज़र आता है। हम लोग तो बहरे हैं, हमें कहाँ सुनाई देता है। देखो, देखकर तुम्हारे दिल की धड़कन कितनी तेज़ हो जाती है, यहाँ तक कि हिमालय पर्वत पर भी बैठे शख्स को सुनाई दे कि जंगू के दिल में क्या चल रहा है। यार देखो, प्लीज़ मजाक मत बनाओ मेरा। जो पूछ रहा हूँ वो बताओ। मुझे एडवाइस दो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि उसको समझ आ जाए कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो मान गए ना कि तुम ते की बात कर रहे हो और तुम ते को पसंद करते हो, तो सिंपली तुम डायरेक्टली जाकर उसको बता दो। इस राज को अब राज मत रखो। ये ना हो कि उसे तुमसे कोई चुरा कर ले जाए और तुम खाली मुंह देखते रह जाओ। अपने अंदर के माफिया जॉन जंगू को साइड पे रख के
देखे जेके सर बन के देखो, उसको प्रपोज करके देखो, सिंपल तरीके से, ऐसे इजी तरीके से जो वो समझ सके। शायद वो भी तुमसे प्यार करती है, मुझे उसकी आंखों में दिखता है, पर तुम नोट नहीं कर पाते। एक बार नोट करके तो देखे। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं उसके हर मोमेंट को अच्छे से नोट करता हूँ, पर एक वो बेवकूफ़ है जो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे मोहब्बत ही उस डम्बू से हुई है जिसको प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं प्यार की बात करता हूँ तो वो प्यास की बात करती है, मैं मोहब्बत की बात करता हूँ तो वो खाने की बात करती है। बताओ। हाँ, ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, ये सब कुछ बताने के लिए कुछ डिफरेंट करना होगा। वो बहुत मासूम है, वो इन चीज़ों को समझ नहीं सकती, और ये सब कुछ जानने के लिए आई थिंक हमें उसके फ्रेंड की हेल्प लेनी होगी, क्योंकि वो तो तेरे को बचपन से जानता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें उसके फ्रेंड जेहोब की हेल्प लेनी चाहिए। वो तो तेरे के बारे में सब कुछ जानता है। हाँ, मैं उससे हेल्प लूँगा और उससे पूछूंगा कि तेरे के जहन में अपनी मोहब्बत किस तरह डालूँ। पर मैं उसे खोना नहीं चाहता, मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं उसको अपना बना कर रहूँगा। एक किस करने पे वो इतनी शाय फील करती है, तो जब उसे पता चलेगा कि मेरे जहन में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर, तो उसकी हालत क्या होगी। ये सोच सोच के मुझे हंसी आ जाती है कि तुम इतनी मासूम क्यों हो। मैं इतना हॉर्नी हूँ, मैं इतना नास्तिक हूँ, और तुम उसके ऑपोजिट इतनी मासूम हो कि तुम्हें मेरे लिए नास्तिक होना पड़ेगा, तभी तो हमारी साइकिल चलेगी। अदरवाइज़ ये तो पंचर साइकिल बन गई है। तुम कुछ समझ नहीं पाती, मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैं चाहता हूँ कि तुम मासूम रहो, पर नहीं, कब तक मासूमियत रखूँ। अब तुम्हें नास्तिक बनना होगा और मैं तुम्हें नास्तिक बना कर रहूँगा। जो कुछ मैं फील करता हूँ वो सब कुछ मैं तुम्हें फील करा कर रहूँगा। जिस तरह मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ, वैसे वो तड़प मैं तुम्हारे अंदर जगा कर रहूँगा। मैं तुम्हें अपना बना कर रहूँगा, और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करके रहूँगा। जब तक ते भी नास्तिक नहीं होगी तो ये साइकिल कैसे चलेगा, ये लाइफ कैसे चलेगी। मासूम होकर तो सारी लाइफ नहीं गुजारी जाती, नास्तिक भी होना पड़ता है, शेमलेस भी होना पड़ता है। और ते, मेरा तुमसे प्रॉमिस है, मैं तुम्हें शेमलेस बना दूँगा, जितना शेमलेस मैं खुद हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती कि किस तो बहुत छोटी चीज़ है। इस जियोन जंगू के जहन में तुम्हें लेकर क्या कुछ चलता रहता है। अगर तुम्हें पता चल जाए तो शायद तुम कभी मुझे फेस ना कर पाओ। पर ते, ये सब कुछ कब होगा। मुझे और कितना ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, और कितना ज़्यादा तड़पना पड़ेगा। मैं तुम्हें अब अपने पास देखना चाहता हूँ, बहुत पास। और वो दिन बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी।